गुड मॉर्निंग सभी को। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पूजा बाई मैथ रेलवे पर। तो देखिए, जैसे कि आप सभी को पता है, इससे पहले हमारा जो चैप्टर था वो लाभ हानि हो चुका है। भाई मैं बार बार इसलिए बता रही हूँ ताकि अगर किसी का चैप्टर छूट चुका है, ठीक है, तो वो जाके जरूर कंप्लीट कर लें। और अब हमारा चल रहा है साधारण ब्याज। 24 तक सवाल मैं करा चुकी थी और आज जो है सवाल नंबर 25 से हमारे शुरू होंगे। ठीक है, देखिए मैं फिर भी कुछ चीज़ें हैं जो थोड़ा रिवाइज करा देती हूँ। ठीक, जितने भी बंदे नए जुड़े हैं, मैंने तुम्हें बताया होगा कि दर परसेंट अगर निकालनी है तो क्या चाहिए होता है, 1 साल का ब्याज, ऐसा ही, यानी कि 1 साल का ब्याज, और बटे में होता है मूलधन, इससे और परसेंटेज के लिए क्या होता है, गुणा 100। ठीक है, ये चीजें मैं बता चुकी हूँ, मैं एक बार फिर से रिवाइज करा दे रही हूँ। अच्छा, पी क्या था तुम्हारा, मूलधन, ठीक है। ए क्या था तुम्हारा, मिश्र धन, और ऐसा ही तो तुम जानते हो क्या है तुम्हारा, ब्याज। ठीक है, मूलधन वो होता है जिस पैसे को तुम लेके किसी से आते हो। मिश्र धन वो होता है जब तुम उसे वापस करने जाते हो, उसके अंदर क्या ऐड हो जाता है, ब्याज। तो यानी कि ये जो होता है, ये क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज। ठीक है, ध्यान रखेंगे इतनी चीजें। चलते हैं अपने चैप्टर की तरफ। सवाल नंबर है हमारा 25। देखिए सवाल नंबर 25 पढ़ेंगे। कैसा कह रहा है, किसी धनराशि पर किसी वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज मूलधन का 25/16 है। यदि ब्याज की दर परसेंट तथा वर्षों में समय को निरूपित करने वाली संख्या बराबर है तो ब्याज की दर क्या है। देखिए सवाल में कुछ नहीं, उसने सिर्फ तुम्हें अटकाने के लिए दिया है, तो मैं थोड़ा सा एक तुम्हें समझा देती हूँ। उसका जो पहला पॉइंट था वो पढ़ेंगे। ये कह रहा है किसी धनराशि पर किसी वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज, यानी कि SI, ठीक है, साधारण ब्याज मूलधन का, मूलधन यानी कि P का मतलब गुणा, कितना है, 25/16। जब भी ऐसा होता है ना तो ये आपस में हो जाते हैं बराबर। अच्छा, मैं मूलधन को उठा के इधर ले आऊं तो बताओ, मूलधन आ गया यहाँ पर, तो जो वैल्यू जिसके सामने होती है वो उसी की होती है। P का मान कितना हो गया, 16, और SI का मान कितना हो गया, 25। यानी कि ये क्या है, मूलधन, ये क्या है, ब्याज। मतलब 16 रुपए लेके आया तो ब्याज कितने का दे के आया, 25 का। ठीक है, अभी जैसे मैंने तुम्हें बताया, उसे क्या चाहिए, उसे चाहिए दर परसेंट। उसे क्या चाहिए, दर परसेंट। तो दर परसेंट बराबर मैंने तुम्हें लिखवाया था पीछे, दर परसेंट बराबर क्या होता है, 1 साल का ब्याज, कितने वर्ष का, 1 वर्ष का, बटे में क्या होता, मूलधन, परसेंटेज के लिए गुणा होता 100। ये तो था, लेकिन करने को तो मैं तरीका तो मेरा यही लगेगा, लेकिन उससे पहले उसने एक बात और बोली। उसने कहा यदि दर परसेंट, यानी कि दर परसेंट यानी कि R, और आगे क्या कहा उसने, और समय को निरूपित करने वाली संख्या, मतलब जो संख्या है ना, अगर ये भी x है, उसने कहा कि जो संख्या है वो बराबर है, अगर ये x है तो ये भी x है। ठीक है, और तुम्हें पता है जो ब्याज होता है, ब्याज क्या होता है, मैंने तुम्हें बताई थी, जिसने नहीं देखी होगी, ब्याज परसेंट जो होता है ना, वो समय और दर की गुणा होती है। बात समझ में आई। तो ये बताओ, जब तुम्हें ब्याज चाहिए तो इसकी गुणा कराओगे, तो इसकी गुणा कराओगे तो कितना बनेगा, x² बनेगा या नहीं बनेगा। तो जब स्क्वायर हटता है ना तो उधर जाके रूट चढ़ जाता है। सही बात समझ में आ गई, तो उधर जाके क्या चढ़ जाता है, रूट। अब जब ये इसकी वैल्यू दी है तुम्हें यहाँ पर, समय और दर की, तो इस पे क्या लगा देंगे, रूट। सिर्फ तुम्हें इतना ध्यान देना है, जब भी वो कहेगा ना तुमसे, भाई ये वाली जो पॉइंट था कहीं कॉपी में नोट कर लेना, जो पहली क्लास देख रहे हैं। ठीक है, अब देखिए जैसे इसने कहा समय और दर की गुणा क्या है, समान है, तो तरीका वही होगा, दर परसेंट बराबर क्या करेंगे, बस उसके ऊपर रूट लगा लेंगे। ठीक है, तो वो क्या लगाएंगे, ब्याज बटे मूलधन, और परसेंटेज के लिए गुणा 100। ठीक है, आई बात समझ में। तरीका वही है, ब्याज बटे मूलधन, तो ब्याज बटे मूलधन, समय का कोई जिक्र नहीं किया था इसलिए ऐसे ही लगा दिया, और परसेंटेज के लिए गुणा 100। लेकिन इसके ऊपर क्या लगाएंगे, रूट। कब, जब समय और दर की जो संख्या है वो इक्वल हो, बराबर हो। ठीक है, तो 25 का वर्गमूल 5, 16 का वर्गमूल 4, 100 का वर्गमूल 10। तो काट लो, 2 दूनी 4, 2 से यहाँ काटोगे 5 बार, 5 का मतलब 5 पंजे 25 और बटे 2, 25 का आधा कितना होता है, 12.5%। ऐसा कोई भाई बहन मेरा जिसको ये सवाल समझ में नहीं आया तो भाई इसको सवाल को ध्यान से समझ लेना। ठीक है, ये सवाल ऐसे ऐसे बहुत ज़्यादा उठते हैं। ठीक, तो हम ज़्यादा लंबी विधि नहीं करेंगे, बस इतना ही ध्यान रखेंगे, तरीका हमारा वही है जो हम कर रहे थे, SI बटे मूलधन, परसेंटेज के लिए गुणा 100। लेकिन
तुम्हें यहाँ पे पता था, अगर समय दिया होता था तो मैं ब्याज लगाती थी 1 साल का, लेकिन भैया यहाँ समय नहीं दिया। उसने कहा है कि जो समय और दर को निरूपित करने वाली संख्या है ना, वो दोनों इक्वल है, और जब इक्वल होगी तो क्या का यूज करोगे? रूट का। 1-2 सवाल ऐसे तुम्हारे और सामने आएंगे तो और अच्छा समझ में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए, सवाल नंबर पढ़ेंगे 26। कह रहा है कोई राशि साधारण ब्याज द्वारा किसी दर से 3 वर्षों में स्वयं का मतलब होता मूलधन की कितने गुनी हो जाती है? 7/6 गुनी हो जाती है। देखो, जब भी ये हो जाती बोलेगा तो वो बोल रहा है मिश्र धन के लिए। स्वयं का मतलब मूलधन। बात समझ में आ रही हो? ध्यान, ये जब भी ऐसे कहे ना कि इतनी हो जाती है तो तुरंत ध्यान में चलना चाहिए, ये किसकी बात कर रहा है? मूलधन की बात कर रहा है। स्वयं की कितने गुनी हो जाती है? 7/6 गुनी। जब भी ऐसे बोलेगा हो जाती है, ठीक है, तो ये क्या है तुम्हारा? मिश्र धन, और ये क्या है? मूलधन। ठीक है, आई बात समझ में? इसने कहा स्वयं की 7/6 गुनी हो जाती है। तो एक बात बताओ, मूलधन तो तुम्हारा यही है 6। अब ये 7 हो कैसे गई? यानी कि इसके अंदर जो ब्याज है वो कितने रुपए है? 1 रुपया। बात समझ में आई? आगे पढ़ो, सवाल क्या कह रहा है। ये कह रहा है यदि कोई राशि साधारण ब्याज की दर पर किसी दर से 3 वर्ष में स्वयं की कितनी हो गई? 7/6 गुनी हो जाती है, तो ब्याज की दर चाहिए। और तुम्हें पता ही मैंने क्यों निकाला? ब्याज की दर। ब्याज की दर बराबर तुम्हें क्या पता? ब्याज की दर % बराबर क्या होता है? 1 साल का ब्याज और बटे मूलधन, और परसेंटेज के लिए गुणा 100, यही तो होता है। अब तुम्हें दिया उसने ये था कि कोई राशि स्वयं की 7/6 गुनी हो जाती है। आई बात समझ में? स्वयं की कितनी हो जाती है? 7/6। तो अगर मूलधन 6 है तो मिश्र धन 7 बन गया। अब मुझे तो भैया ब्याज की जरूरत है। अगर तुम मूलधन में से इसे घटा दोगे, यानी कि 6 रुपए थे 7 हो गए, तो ब्याज कितना? 1, और मूलधन कितना? 6। लेकिन याद रखेंगे ये जो मूलधन है वो कै साल का है? उसने कहा कि 3 वर्षों में, तो मुझे तो 1 साल का चाहिए। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारे पास क्या है? ये होता 3 कि जो ब्याज है वो 3 रुपए है 3 साल के लिए। तो तुम्हें पता है ब्याज हर साल का होता है इक्वल। अगर तुम टोटल ब्याज में टोटल वर्ष से भाग दे दोगे ना, तो तुम्हारा वो निकल आएगा। तो 3 ही का ना 3, यानी कि हर साल का कितना कितना होगा? 1 लेकिन ये तो ऐसा है, जब तुम 1 में 3 से भाग दोगे, 1 में 3 से भाग दोगे तो बताओ हर साल का निकल ही आएगा? नहीं, मतलब पॉइंटों में आएगा, लगभग 0.3, मतलब 0.3 करके ऐसे जो भी आएगा। ठीक है, अच्छा तो अगर नहीं कटता ना तो संख्या को काटने की कोशिश मत करो। तो 1 साल का जो ब्याज है वो तुम्हारा कितना आएगा? 1/3। बटे का निशान ये है ना, तो जो भी संख्या होगी ना बटे में वो इसके गुणा में लग जाती है। मूलधन कितना है? 6, और परसेंटेज के लिए गुणा 100। भाई बटे वाली संख्या जो होती है वो मूलधन होती है, ध्यान रखेंगे। तो देखो 2 से यहाँ काटोगे 2 या 6, यहाँ काटोगे 50 बार, तो ये कितना हो गया? 9, और 9 पंजे 45, यानी कि 5 सही 5/9%। भाई ऐसा कोई है जिससे समझ में नहीं आया हो? देखो जैसे कि मैं कह देती ना, जैसे मैंने कहा 5 मेरा जो ब्याज है वो 5 रुपए है, लेकिन ये ब्याज है क्या साल का? 5 साल का। तो अगर मैं जितने भी साल है साल से भाग दे दूं ना, तो 1 साल का ब्याज मिल जाएगा। तो 5 का ना 5, यानी कि हर साल का ब्याज कितने रुपए है? 1 रुपए। अब जो मेरी संख्या है वो कटने वाली है नहीं, तो जो ब्याज है साल से मैंने क्या कर दी? भाग दे दी। क्योंकि मुझे जो ब्याज चाहिए होता है वो चाहिए 1 साल का, तो 1 साल का ब्याज आ गया ये। ठीक है, जब भी ये बटे में आए ना तो जो नीचे वाली संख्या होती है वो गुणा में लगा देते हैं। यही की बात नहीं है, ऑल मैथ में। तो और जो तुम्हारा मूलधन था वो कितना था? 6, और परसेंटेज के लिए गुणा क्या हो गई? 100 हो गई। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। ध्यान रखेंगे जब भी कहेगा स्वयं का इतने गुनी हो जाती है, तो बात किसकी कर रहा है? मिश्र धन की। मतलब इतने रुपए थे इतने हो गए। नेक्स्ट सवाल देखिए, सवाल नंबर पढ़ेंगे 27। ये कह रहा है साधारण ब्याज के कितने % वार्षिक दर से वह धनराशि 5 वर्ष में मूलधन की, देखो वहां पे स्वयं की कही थी ना, उसने कहा था स्वयं की, लेकिन यहाँ पे मूल धनराशि तो वही है। स्वयं की, स्वयं भी वही होती है मूलधन, और मूल धनराशि वही होती है मूलधन। तो ये कह रहा है मूलधन की कितनी हो गई? 8/5 के बराबर हो जाती है। बात समझ रहे हो ना? हो जाती है। तो मूलधन कितना है? इतना। अब मिश्रधन कितना है? 8। तो ये बताओ, मुझे बताओगे यहाँ से ब्याज कितना आ गया? यानी कि जो SI है वो कितना आएगा? 3 रुपए। ठीक है, आगे पढ़ो, उससे चाहिए क्या ये देख लेते हैं। तो ये कह रहा है साधारण ब्याज के कितने % वार्षिक दर? भैया दर चाहिए, और दर % तुम्हें पता होता है 1 साल का ब्याज, ये 3 है, लेकिन ये ब्याज जो 3 रुपए है वो कितने साल का है? 5 साल का। तो 1 साल का चाहिए तो 5 से भाग दे देंगे, और बटे में क्या होता है? मूलधन। मूलधन कितना है? 5, परसेंटेज के लिए गुणा 100।
मुझे लगता है जिसने वो पहला सवाल ध्यान से समझा होगा वो इसे भारी सवाल नहीं लगेगा। तो 5 पंजे 25, चौका 100, 4 तिया 12%। ठीक है भाई, ऐसा कोई है जिसे समझ में नहीं आ रहा कि हो जाता है, ऐसे क्या लिख दे रहे हैं? अगर ये नहीं समझ में आ रहा ना तो देखो ये क्या है, ये समझो एक बार। इसने कहा था कि साधारण ब्याज की कितने % वार्षिक दर से कोई धनराशि 5 वर्षों में मूल धनराशि के, मूल यानी कि मूल क्या होता है? मूलधन। के का मतलब गुणा के कितनी हो जाती है? 8/5 हो जाती है। इसका मतलब ये किसकी बात कर रहा है? मिश्र धन की। मूलधन को उठा के कहाँ ले जाऊं? इसके बटे में। तो ये कितना आ जाएगा? देखो A/P बराबर कितना हो गया? 8/5। सही है, लेकिन तुम्हारे पास इतना टाइम थोड़ी है कि ये चीजें तुम ऐसे करते चलोगे। जब प्रैक्टिस करोगे तो ये सीधा एकदम दिमाग में चलना चाहिए। कह रहा है ना हो जाती है, तो यानी कि नीचे वाला क्या है? मूलधन, ऊपर वाला क्या है? मिश्र धन। 5 रुपए थे 8 रुपए हो गए, यानी कि जो ब्याज है वो कितने रुपया है? 3 रुपए का। आई बात समझ में? नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। सवाल नंबर पढ़ेंगे 28। कह रहा है साधारण ब्याज पर 5 वर्षों में किसी राशि में 60% की वृद्धि हो जाती है तो उसी ब्याज दर से 5 वर्षों में 6250 की राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा यदि ब्याज वार्षिक संयोजित हो। देखो है नहीं, बुक वाले भी पता नहीं क्या करते हैं। मतलब चक्रवृद्धि ब्याज अभी दूर दूर तक नहीं, बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पे उसने सवाल दे दिया है। ठीक है, अब दे दिया है तो भैया करना तो पड़ेगा। ठीक है, देखो पढ़ेंगे। साधारण ब्याज पर 5 वर्षों में किसी राशि में कितने की वृद्धि हो गई? 60% की वृद्धि। अच्छा यहाँ समझो, एक मूलधन होता है, एक मिश्र धन होता है, एक एसआई होता। ठीक है, अभी बताओ वृद्धि हो गई 60% की। तुम्हें पता मूलधन होता है अपने आप में 60 की वृद्धि हो गई, यानी कि ये मिश्र धन हो गया इतना 160। तुम्हें पता चल गया ब्याज कितना यहाँ पे? 60 रुपए। मतलब 100 रुपए थे, 60% की वृद्धि हो गई यानी कि 160 हो गई। यानी कि जो ब्याज है वो कितने रुपया है? 60। तुम्हें पता है ना, 100 रुपए थे 160 हो गए। देखते पता चल गया ब्याज कितना? 60 रुपए। तो ये कह रहा उसी दर पर, तो भैया पहले तो दर निकालनी पड़ेगी। क्या दर तुम्हारे पास है? लेकिन सबसे पहले ये पढ़ो उसने क्या कहा था। साधारण ब्याज पर 5 वर्षों में, तो यानी कि जो ब्याज है वो कितने वर्ष का है? 5 वर्ष का। मुझे चाहिए 1 वर्ष का ब्याज। तो जब 1 वर्ष का ब्याज मैंने तुम्हें बताया कैसे निकालते हैं, क्योंकि अब हम ऐसा तुलना थोड़ी कराएंगे कि 5 का मान 60 के बराबर तो 1 का मान कितना, यानी कि 12 पंजे 60, 12। सीधा भाग दो ना, सीधा ब्याज में अगर मैं टाइम से भाग दे दूं, अगर मैं ब्याज में टाइम से भाग दे दूं तो मुझे क्या मिल जाता? ब्याज। तो 12 पंजे 60। ठीक है, 1 साल का ब्याज कितना हो गया? दर % निकाल लेते हैं पहले। 1 साल का दर % बराबर होता है 1 साल का ब्याज बटे मूलधन, और परसेंटेज के लिए गुणा होता है 100, यानी कि दर आ गई भैया तुम्हारी 12%। ठीक है, अब यहाँ तक तो सवाल था नॉर्मल। यहाँ तक जो सवाल था वो क्या था? नॉर्मल। लेकिन इससे आगे वो बात कर रहा है चक्रवृद्धि ब्याज की। तो देखिए अगर चक्रवृद्धि ब्याज की करता है तो जो दर दी होती ना उसकी भिन्न बना लेते हैं। भिन्न कैसे बनाएंगे? 12 है, परसेंटेज हटाएंगे, बटे में 100 लगाएंगे। तो 4 तिया 12, 4 से यहाँ काटोगे 25। ये जो होता मूलधन होता है, ये क्या होता? मूलधन। ठीक है, ये जो होता ब्याज होता है, ये क्या होता है? ब्याज। ठीक है, अब यहां समझो चक्रवृद्धि ब्याज में कैसे लेके चलना। 25 रुपए थे और 3 रुपए का ब्याज, तो हो कितने गए? 28 रुपए। 2 साल हैं। देखो चक्रवृद्धि ब्याज में ये लगाना, तुमसे कह रहा है कि 2 वर्ष में 6250 रुपए की राशि का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। ठीक है, अगर ये 2 साल है ना चक्रवृद्धि ब्याज में, ये चीजें समझनी है। टाइम है 2 वर्ष। देखो दर थी तुम्हारी 12%, समय दिया उसने अपना कितना, जो टाइम दिया है वो कितने वर्ष दिया है? 2 वर्ष। ठीक है, तो देखो इसमें क्या करता है, 2 वर्ष है ना तो 2 बार लगाएंगे, 3 वर्ष है तो 3 बार लगाएंगे। जो भिन्न थी 25 रुपए थे, 3 ब्याज तो 28 हो गई। 25 थी, ब्याज लगा कितनी हो गई? 28। गुणा करा इनका 25 का वर्ग 625, और इसका कितना होता? 784। यानी कि 625 रुपए थे, 784 रुपए हो गए। ब्याज कितना है मुझे बताओगे? घटा लो, 14 में से 5 गया 9, और 7 में से 2 गया कितना? 5, कितना? 169 रुपए। ये क्या है? ब्याज। इसका मान तुमसे पूछा है चक्रवृद्धि ब्याज। ये जो कहलाता है ये क्या कहलाता है? चक्रवृद्धि ब्याज कहलाता है। सही है, अब एक चीज समझेंगे, 1 मिनट। अच्छा ये मूलधन है ना, ये मूलधन है, ये क्या है तुम्हारा? मिश्र धन। ये क्या है? ब्याज। तो मूलधन उसने अपना भी तो दिया था 6250। मेरे हिसाब से मूलधन कितना है? या तो यहीं गुना करा के ढूंढ दूं, या तो यहीं तुम्हें दिया कितना उसने। मेरे हिसाब से जो मूलधन है वो कितना? 625, लेकिन बुक वाले के हिसाब से कितना? 6250। कितने गुना पाया? 10 गुना।
तो इसका भी कितने गुना करा दूँ, 10 गुना। तो 10 गुना कराओगे तो कितना मिलेगा, 1590। यानी कि जो ब्याज है वो कितना है, 1590। अगर ये किसी की समझ में नहीं आया तो चिंता करने वाली बात नहीं है, आगे चैप्टर आ रहा है चक्रवृद्धि ब्याज, वहां समझ लेंगे, ठीक है। और भाई जिसकी समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखिए, सवाल नंबर 29 पढ़ेंगे। देखिए सवाल नंबर 29 जो है, यहाँ से नेक्स्ट टाइप शुरू हो जाता है। ये कह रहा है जब ब्याज मूलधन का a/b हो जाए, सही है। इसमें क्या कर रहा है, ब्याज। इससे पहले जो सवाल चल रहे थे वहां पे मिश्रधन हो जा रहा था मूलधन का। तो देखो पढ़ेंगे ये क्या कह रहा है, कह रहा है एक राशि पर साधारण ब्याज मूलधन का कितना है, 16/25 है, ठीक है। तो इसको उठा के यहाँ ले आओगे, जो वैल्यू जिसके सामने होती है वो उसी का मान होता है, ठीक। तो आगे पढ़ो क्या कह रहा है, ब्याज की वार्षिक दर वर्षों की संख्या के बराबर है। अरे ये तो सवाल सेम 25 के जैसा हो गया, ये सवाल तो सेम 25 के जैसा हो गया। इसमें कहा ब्याज की वार्षिक दर और वर्षों की संख्या कैसी है, बराबर। तो ब्याज की दर, तो ब्याज की दर % बराबर क्या हो बताया था मैंने, √ लग जाएगा बस। यहाँ ब्याज कितना है, 16 रुपये। ब्याज कितना है, 16 रुपये। मूलधन कितना है, 25, % के लिए गुणा 100। 16 का वर्गमूल 4, 25 का वर्गमूल 5, 100 का वर्गमूल 10, 5 दूनी 10 और 4 दूनी 8%। भाई जिसने पीछे सवाल समझा होगा तो मुझे नहीं लगता उसको कोई दिक्कत आई होगी। और ये रूढ़ हम क्यों लगा रहे हैं, इसने कहा जब समय और दर, समय एंड दर कैसे हो, बराबर। जब भी बराबर हो तो क्या लगाएंगे, रूढ़ लगा लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट सवाल समझ लेते हैं। देखिए सवाल नंबर समझेंगे 30। कह रहा 5 वर्ष में x की राशि पर जो साधारण ब्याज है, साधारण ब्याज यानी कि जो SI है, वो मूलधन का कितना है। इसने कहा कि 5 वर्ष में जो x की राशि है, x की राशि पर जो साधारण ब्याज है वो मूलधन का कितना है, 2/5 है, ठीक है। तो मुझसे क्या पूछ रहा है, ब्याज की वार्षिक दर क्या है। कुछ भारी सवाल नहीं है, इसको उठा के यहाँ ले आएंगे। तो मूलधन जो है वो कितना हो जाएगा, 5, और साधारण ब्याज कितना है, 2। लेकिन ये जो साधारण ब्याज है ये कै साल का है, 5 साल का, क्योंकि उसने कहा था 5 वर्षों में तुम्हें दर % चाहिए, तो दर % बराबर होता है 1 साल का ब्याज। तो ये बता दो, मैंने कहा था अगर ब्याज में तुम टाइम से भाग दे दो तो 1 साल का ब्याज मिल जाता है, ठीक है। और बटे में क्या होता है, मूलधन। तो ये भी तो बटे में ही है, तो जब भी बटे में हो ना दोनों, तो गुणा में लगा दो। मूलधन कितना है, 5, और % के लिए गुणा 100। 25 चौका 100, 4 दूनी 8%। क्या सवाल भारी लग रहे, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। बिल्कुल भी भारी सवाल नहीं है, लेकिन याद रखेंगे, चीजें पता होनी चाहिए कि हम निकाल क्या रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखिए, सवाल नंबर 31 पढ़ेंगे। सवाल नंबर 31 से जो है ये दूसरा टाइप शुरू हो जाता है, ब्याजों का योग और अंतर पर आधारित प्रश्न, ठीक है। सवाल नंबर पढ़ेंगे जरा 31। कह रहा है यदि समय 7 वर्ष से बढ़ जाए, अच्छा, तो 6000 रुपये की राशि पर जो साधारण ब्याज है वो कितने रुपए से बढ़ जाता है, 8400 रुपये से बढ़ जाता है। तो ब्याज की वार्षिक दर क्या है, ठीक। तो देखिए अगर बढ़ रहा है ना तो मैं बढ़ने की बात करूंगी। अच्छा एक बात बताओ, रुपए कितने थे, 6000 रुपये, ठीक है। टाइम दिया तुम्हें कितना, 5 वर्ष, सॉरी 7 वर्ष। दर नहीं दी, जब दर ना दी हो तो कितने % पे मान के साल को करना, 1%। अगर टाइम नहीं दिया तो टाइम को भी कितना मान के करना होता, 1, सही है, 1 वर्ष। अब यहाँ बताओ, तुम्हें मैंने बताया था जो ब्याज % होता है वो क्या होता है, समय और दर की गुणा। यही तो बताया था, समय और दर की क्या होती है, गुणा। तो कितना हो जाएगा, 7 का ना 7%, ठीक है। तो जो ब्याज, ये बढ़ा हुआ ब्याज निकलेगा, क्योंकि बढ़ा हुआ बात कर रहा था मुझसे कि 7 वर्ष बढ़ा दिए जाए तो ब्याज इतने से बढ़ जाएगा, तो मैं सिर्फ बढ़ा हुआ निकाल रही हूँ, ठीक है। तो ये बताओ, तो ब्याज की दर कितनी आ गई, 60%। मैंने तुम्हें बताया इसका मतलब होता है अगर 0 है तो 2 अंक पहले पॉइंट लगा दो, ठीक है। ये यहाँ से 1% का मान निकल के आ जाता है, 6 सत्ते 42, यानी कि 420 रुपये। मेरे हिसाब से कितने रुपए बढ़े हैं, 420 रुपये। लेकिन बुक वाले के हिसाब से कितने बढ़ रहे हैं, 8400 रुपये, ठीक है। कितने रुपए बढ़ रहे हैं, 8400 रुपये। तो काट लीजिए, इससे ही कट गया, 42 दूनी 84, जी वाला 0। कितने गुना पाया, 20 गुना। यहाँ से गुना ढूंढ के जिसकी वैल्यू पिछवा रहा वहां गुणा कर देते हैं। तो दर मैंने कितनी मानी थी, 1%। तो जब यहाँ गुणा कराओगे, इसका 20 गुना कराओगे तो कितना मिलेगा, 20 ही मिल जाएगा। कितनी मिल गई,
20%। किसी कोई दिक्कत यहाँ से? देखिए जितना इसमें सवाल दिया था ना लंबा सा, जैसा सवाल डरावना लग रहा था कि ऐसा कुछ था नहीं। नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। देखिए सवाल नंबर पढ़ेंगे 32। देखिए सवाल नंबर 32 क्या कह रहा है? एक राशि पर 8 वर्षों का साधारण ब्याज 47,500 है। सही है। ये कह रहा पहले 5 वर्षों के लिए जो ब्याज की दर है वो 10% है और अगले 3 वर्षों के लिए जो दर परसेंट है वो कितनी है? 15%। ठीक है। तो राशि का मान पूछ रहा है। अच्छा, राशि तुम्हें पता क्या? नहीं पता। मतलब ये है, यहां समझना ध्यान से। नहीं पता तो राशि कितनी मानेंगे? 100। भाई टोटल वर्ष थे 8 वर्ष। उसने कहा 8 वर्ष में जो ब्याज है ना, यानी कि जो एसआई है वो कितना हो गया? 47,500। लेकिन इसने 8 वर्ष को 2 भागों में बांट दिया। पहले 5 वर्ष और इसने 3 वर्ष। मतलब ये है, समझो, हम पहले 5 वर्ष के लिए दर और अलग परसेंट थी, 3 वर्ष के लिए अलग परसेंट थी। ठीक है। तो हम अपने उसी तरीके पे चलेंगे जिस पे हम चल रहे थे। हम कुछ अलग से करने वाले बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा एक बात समझो, मूलधन नहीं दिया तो कितना मान लेंगे? 100। ठीक है। अच्छा, मूलधन तो दोनों के लिए समान रहने वाला, इसके लिए भी मूलधन थोड़ी बदल जाएगा, क्योंकि जब दर 2% लगवा मतलब 2 बार लगवा रहा है तो मूल अलग अलग लगानी पड़ेगी। अच्छा यहाँ समझो, क्या तुम्हारे पास क्या चीज दिया है उसने? अच्छा ये बताओ, पहले 5 वर्षों के लिए दर कितनी है? 10%। तो ब्याज कितना होगा? 10 पंजे 50। ये तो होगा। जब इसका निकालोगे तो कितना बताओ? 50 ब्याज मिलेगा। यहां से नहीं मिलेगा? मिलेगा। अच्छा अगले 3 वर्ष, देखो यहाँ जो दर थी वो 10% थी, तो ब्याज की दर परसेंट 50% हो गई। यहाँ पे कितनी परसेंट है? 15%। तो ये कितनी हो गया? ब्याज 15 यानी कि 45%। यानी कि इसका क्या निकाल दोगे? 45%। तो ब्याज कितना मिलेगा? 45। भाई अब ये समझाने वाली चीज नहीं रही, मैं बहुत बार समझा चुकी हूँ। अच्छा ये बताओ टोटल ब्याज, ये भी 5 और 3 8, ये 8 वर्षों का है, तो मैं भी इसे जोड़ लूँ क्योंकि ये जुड़ा हुआ है 8 साल का। ये 5 साल के लिए था, 3 साल के लिए। तो मेरा कितना ब्याज बना? 95 रुपये बना। मेरा 8 साल का जो ब्याज है वो कितने रुपए बना? 95 रुपये बना या नहीं बना? लेकिन बुक वाले का कितना बनना है? 47,500। तो मैं भी तुलना करा दूं, कितना? 47,500। ठीक है, काट के छोटा करा लो। 5 से यहाँ काटोगे 19 बार कटेगा, क्योंकि 19 पंजे 95। 5 से यहाँ काटो, 5 नम 45 और 5 पंजे 25, 2 0 ऐसे 19 पंजे 95। कितने गुना पाया? 500 गुना। पाया या नहीं पाया? मुझसे पूछा क्या था उसने? तो मुझसे उसने पूछा था राशि का मान। सॉरी, राशि मेरी थी कितनी? 100। तो ये 500 गुना पाया, तो मैं भी इसका क्या करा दूं? 500 गुना। तो जब इसका तुम 500 गुना कराओगे तो देखो 100 तो ये था पहले से ही, 2 0 ये वाले दिख रहा है, तो देखो 2 0 ये वाले, 2 0 ये वाले, और 5 ही का ना 5। कितनी आ जाएगी राशि? 50,000। गुना करा के चीज ढूंढ लेते हैं ना हम, गुना वाली वैल्यू ढूंढ लो, सीधी गुना करा लो जिसका भी मान तुमसे पूछ रहा है। नेक्स्ट सवाल देखिए, सवाल नंबर पढ़ेंगे 33। सवाल नंबर 33 में कह रहा है एक साहूकार एक व्यक्ति को 400 रुपये 3 वर्ष के लिए तथा अन्य व्यक्ति को 500 रुपये 4 वर्ष के लिए साधारण ब्याज की दर पर उधार देता है। यदि कुल ब्याज उसे कितने रुपए मिल रहा है? 160। तो ब्याज की दर क्या है? अच्छा देखो, यहाँ पे एक साहूकार है, 2 व्यक्तियों को धन दे रहा है। पीछे क्या था? मुझे धन मानना पड़ा था। पीछे क्या था कि वहां पे टाइम अलग अलग था, लेकिन उसने अपना दिया है टाइम। भाई पहले व्यक्ति को वो 400 रुपये दे रहा है, दूसरे व्यक्ति को वो 500 रुपये दे रहा है। आई बात समझ में? ये कह रहा है 3 वर्ष के लिए, मतलब इस वाले को जो दे रहा है वो 3 वर्ष के लिए दे रहा है। इसे कितने के लिए दे रहा है? इसके लिए जो टाइम है वो 3 वर्ष है, और इसके लिए जो टाइम है वो कितने वर्ष है? 4 वर्ष। ठीक है, लेकिन एक बात समझो, दर न दी हो तो वहां पे क्या दर मान के करना होता? 1%। बात समझ में आ गई? तो इसके लिए जो ब्याज परसेंट बनेगा, बताओ क्या बनेगा? 3 का ना 3%। इसके लिए क्या बनेगा? 4 का ना 4%। क्योंकि मैंने तुम्हें बताया ब्याज परसेंट बराबर क्या होता है? समय और दर की गुणा। तो यहां से ब्याज कितना बनेगा बताओ? 4 या 12। यहां से ब्याज कितना बनेगा? 5 चौक 20। बनेगा या नहीं बनेगा? आगे पढ़ो क्या कह रहा है। अब क्या हुआ, उसे ना जोड़ के ब्याज मिल गया कितने रुपए? 160 रुपए। दोनों से कुल मिला के कितना ब्याज आया उसके पास? 160 रुपए। वो कह रहा ना यदि कुल मिलाकर, तो कुल का मतलब जोड़ के, यानी कि मेरा ब्याज मेरे हिसाब से कितना है जोड़ के? 42 रुपए, सॉरी 32 रुपए। लेकिन बुक वाले के हिसाब से कितना है? 160 रुपए। गुना ढूंढ लो। तो ये कह रहा है
ब्याज की दर परसेंट कितना है, तो 32 पंजे कितना होता है 160। कितने गुना पाया, 5 गुना। मैंने दर मानी कितनी थी 1%, तो गुना करा दो इसका, तो जब 1 का 5 गुना कराओगे तो कितनी मिलेगी 5%। भाई देखो सारा तरीका, हर सवाल में मैं एक ही तरीके से सवाल को कराती जा रही हूँ, तो भाई समझने की कोशिश करो। बिल्कुल बिल्कुल इजी तरीके से मैं आपको ये सवाल करा रही हूँ, इसमें और छोटा मैं बिल्कुल कोई तरीका नहीं लगा सकती हूँ। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। देखिए सवाल नंबर 34 देखेंगे। कह रहा है एक निश्चित राशि पर 8% की वार्षिक दर से, सही है, 18 माह और 24 माह के साधारण ब्याज में अंतर दिया है 452 रुपए, तो राशि क्या है। बिल्कुल भारी सवाल नहीं है, थोड़ा सा ध्यान से समझ के चलना है। देखो मैं बताती हूँ क्या। मूलधन पूछा, सबसे पहली बात तो मुझे नहीं पता, मैंने मान लिया 100 है। ठीक है, दर तुम्हें पता है कितनी दी है उसने, 8% दी है या नहीं दी है, और उसने क्या दिया है, ब्याजों का अंतर दिया कितना 452 रुपए। लेकिन ये कितने कितने टाइम का अंतर है, मतलब मैं तुमसे कह दूं, मान लो मेरे पास एक को 3 वर्ष दिया मैंने और एक को मैंने 4 वर्ष। मान लो कोई पैसे दिए, एक को 3 वर्ष के लिए, एक को 4 वर्ष के लिए, यहां समझना ध्यान से। एक को 3 वर्ष के लिए, एक को 4 वर्ष, सेम राशि मैंने इनको दी, सेम राशि मैंने इनको दी। तो मतलब इससे जो ब्याज मिला मुझे 15 रुपए मिला, इससे जो ब्याज मिला वो मुझे कितने रुपए मिला, 20 रुपए। ठीक है, तो यहाँ कितने इनके ब्याजों में कितने का अंतर आया, 5 रुपए का। तो ये वही चीज है। ठीक है, अच्छा एक चीज समझो इस सवाल को करने से पहले, मतलब ये समझना यहाँ चीज, मतलब मेरे पास 2 बंदे थे। ठीक है, दोनों को मैंने क्या है, मूलधन दे दिया। अब इसे दिया मैंने 3 वर्ष के लिए, दर मान लो मेरी क्या थी 1%, दर मेरी क्या थी 1 नहीं 5% दर मान लीजिए। तो इससे जो ब्याज, इसे ये 3 वर्ष के लिए दिया, इसे 4 वर्ष के लिए दिया, तो ब्याज के यहाँ से बनेगा 15, और यहाँ से जो ब्याज बनेगा वो कितना बनेगा, 5 चौक 20 बनेगा। बनेगा या नहीं बनेगा, तो यहाँ से ब्याज मिल गया 15, तो यहाँ से कितना मिल गया 20। ठीक है, अब मैं कहूँ कि मुझे मतलब इन दोनों के ब्याजों का जो अंतर है वो कितने रुपए है, 20 रुपए, 20 नहीं ज्यादा लीजिए, 100 रुपए। ब्याजों का जो अंतर है 100 रुपए है, तो तुम्हारे हिसाब से ब्याजों का अंतर कितना है, 5 रुपए। इसका मान कितना आ गया, मान लो मूलधन तुमसे पूछा है, तो यहाँ तुम गुना ढूंढ लोगे तो कितना निकलेगा, 5 दूनी 10 यानी कि 20, यहाँ तुलना कराओगे तो कितना मिल जाएगा, 2000 रुपये। अच्छा एक तो इतना लंबा प्रोसेस है, एक तो इतना लंबा प्रोसेस है। अगर मैं ये वाला काम ना करके सीधा क्या काम करूँ, यहाँ समझना, अगर मैं ये वाला काम करके ना करूँ, यहाँ समझो मूलधन कितना है 100 रुपये, ध्यान से समझना। एक ने ली 3 वर्ष के लिए, एक ने लिया 4 वर्ष के लिए, दर क्या है दोनों के लिए 5%। ठीक है, अच्छा जब मुझे उसने नीचे उनका अंतर दिया है ब्याजों का, तो मैं अंतर क्यों आया, वो टाइम की वजह से आया या नहीं आया, टाइम में कितने का अंतर है, 1 वर्ष का। ठीक है, तो मैं भी जब अंतर दिया तो अंतर ही लगाओ ना, 5 ही का ना 5%, तो 5% का मतलब यानी कितना निकलेगा, 5 निकलेगा या नहीं निकलेगा। अब मेरे हिसाब से जो अंतर आया, बताओ तुम्हारा अंतर 5 आ रहा था नहीं आ रहा था, वहां घटा के आ रहा था ना। तो अगर मैं सीधा वो ना करके 2 बार ना निकाल के सीधा जब ब्याजों का अंतर ही दिया है, तो ये अंतर आया क्यों, डिफरेंस की वजह से। तो देखिए जो ब्याजों का अंतर आया वो क्यों आया, समय के अंतर की वजह, समय के वजह से आया। तो ठीक है, मैं सीधा क्या लूंगी, टाइम का डिफरेंस कितना, 1 वर्ष की वजह से दर वही लगेगी 5, तो 5 ही का ना 5, यानी कि ब्याजों में कितने का अंतर है, मेरे हिसाब से 5। बुक वाले के हिसाब से मैंने जो जैसे तुम्हें दिया था कितने का अंतर था 100, बताओ गुना ढूंढ लो कितना 20, तुलना करा दूं, आया ना राशि वही 100। तो वो यहाँ पे करना है, मूलधन नहीं पता, मैंने मान लिया कितना है 100। ठीक है, अब उसने मुझसे पूछा क्या है सवाल में, दर दी है उसने अपनी कितनी 8%। तो एक के लिए जो टाइम दिया है वो 18 माह दिया है ना, और दूसरे के लिए जो टाइम है वो कितना है 24 माह। ठीक है, और इनके जो ब्याजों में अंतर है यानी कि एसआई में जो अंतर है वो कितने रुपए है, चीज को समझो यहाँ से पहले, 452। जब ब्याजों में अंतर दिया है, ये अंतर क्यों आया, इस टाइम की वजह से, इस टाइम की वजह से ये अंतर आया। ये 18 माह, ये 24 माह, यानी कि ये अंतर जो आया कितने माह की वजह से आया, 6 माह की वजह से। बात समझ में आई, 6 माह का मतलब समझ रहे हो, 6 माह लिख लूं या 0.5 वर्ष लिख लूं, कोई दिक्कत किसी को, क्योंकि 6 माह का मतलब क्या बनता है, आधा वर्ष। ठीक है, तो सिर्फ मैं भी क्या लगाऊंगी, अंतर ही लगाऊंगी, तो 8 पंजे 40। ठीक है, लेकिन 0.1 अंक पहले था इसलिए यहां लग गया। तो 4% का मतलब जो तुम्हारा अंतर आया वो कितना आया, 4 ही आया। अब उसने अपना दे कितना रखा है, 4 भाग का मान,
4 भाग का मान उसने दे रखा है ये, गुना ढूंढ लो। 4 का ना 4, 4 का ना 4, 4 तिया 12, कितने गुना पाया? इतने गुना। तो तुम भी करा दो इसका इतने गुना। तो देखो 2 0 ऐसे ही, और 113 के गुणा उससे कराओगे तो कितना आ गया। अब भैया जल्दी से वो लोग थंब बना के भेज दो जो जिसके ये सवाल समझ में आया, ठीक है, सही है। और कमेंट्स करके जरूर लिखना कि हाँ मैम हमें अच्छे से समझ में आया या नहीं आया, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखिए, जो सवाल नंबर 35 है सवाल नंबर 32 के जैसा है। तो ये ऐसा समझ लीजिए ये क्या है, अब तुम्हारी परीक्षा ली जाएगी 32वें सवाल की कि समझ में आया था नहीं। ये देखो कह रहा है एक राशि पर 5 वर्षों का साधारण ब्याज 16,800 है। पहले 3 वर्षों के लिए जो ब्याज की दर है वो 8% है और अगले 2 वर्षों के लिए 12% है। तो राशि का मान क्या है? इससे पहले जो मैंने 32 सवाल कराया सेम ऐसा ही है, वहां पे 8 वर्ष थे, यहाँ 5 वर्ष थे। तो अब मैं इसमें टाइम वेस्ट नहीं करूंगी, ठीक है। ये सवाल आप लोग करना और आंसर कमेंट बॉक्स में छाप देना, ठीक है। तो भाई आज की क्लास यहीं तक होगी। और भाई वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया करो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।